नमस्कार साथियों, राम राम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं रीजनिंग की क्लास 2 ब्लड रिलेशन का लेकर आया हूं दोस्तों। तो ब्लड रिलेशन इसकी क्लास 2 को देखते हैं दोस्तों। इसकी जो एक टाइप बाकी रही थी वो टाइप थी दोस्तों कोड तथा गणितीय संकेतों पर आधारित क्वेश्चन। कोड तथा गणितीय संकेतों पर आधारित। तो इसमें देखो ऐसे कोड दिया जाएगा जैसे P प्लस Q का अर्थ है P Q की माँ है। तो दोस्तों ऐसे इसमें ये कोड दिए होंगे जो जिसके अनुसार हमको हल करना है। लेकिन इसमें एक बात और मैं ध्यान से आपको बता देता हूँ, इसमें जब भी आपको हल करो तो इसको पीछे से हल करना है दोस्तों, पीछे से हल करना है। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल फर्स्ट का ये दिखा देता हूँ करके। यदि P प्लस Q है दोस्तों ये, तो P प्लस Q का अर्थ है P Q की माँ है। तो यहाँ पे इस P प्लस का जब चिन्ह आएगा तो यहाँ पे ध्यान देना है P Q की माँ है। फिर दिया गया है P भाग Q का अर्थ है P Q का भाई है, P Q का भाई है। फिर आगे दिया गया है P गुणा Q का अर्थ है P Q का पुत्र है, P Q का पुत्र है। और P माइनस दोस्तों यहाँ पे माइनस है, P माइनस Q का अर्थ है P Q की बहन है। तो ये दिया गया है कि निम्नलिखित में किसका अर्थ M N की बहन है। दोस्तों ये दिया गया है, इसमें यहाँ पे अर्थ बताया गया है और इसके अनुसार हमको ये 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें से ये बताना है कि किसका अर्थ M N की बहन है। तो मैंने आपको इसमें बताया था कि इसको पीछे से हल करना है। तो दोस्तों चलिए हम पहले इसका अगर ऑप्शन नंबर ए देखें तो ऑप्शन नंबर ए में गुणा दिया गया है दोस्तों। तो गुणा का मतलब क्या है कि P Q का पुत्र है, यानी N P का अगर पुत्र है, N P का पुत्र है तो N P का क्या है पुत्र, यानी N की माँ कौन है P। ठीक, अब माइनस वाला देखते हैं। तो अगर हम माइनस वाले चिन्ह को देखेंगे तो P माइनस Q का अर्थ क्या है दोस्तों, P Q की बहन है। तो P M की बहन है, P M की बहन है। तो दोस्तों ये संभव नहीं है, क्योंकि P अगर M की बहन है तो N की माँ कौन है P, तो ये तो इसकी भांजा हो जाएगा दोस्तों, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी पर चलते हैं। तो इसको यहाँ से देखते हैं N भाग M। तो N इसका मतलब यहाँ देखेंगे P भाग Q का अर्थ P Q का भाई है। तो ये जो N है वो M का क्या है भाई, तो N M का भाई है। यहाँ पे हमको पता चला कि ये जो N है वो M का भाई है। तो लेकिन हमको बताना क्या था कि M N की बहन है, M N की बहन है। तो दोस्तों यहाँ तो ये N M का भाई हो गया, तो ये M N की बहन हो गई दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी करेक्ट आएगा। इसमें एक बार ये देखो, आगे सी ऑप्शन को और देख लेते हैं हम, N माइनस M। तो N माइनस M का मतलब ये था कि P Q की बहन है, तो ये N M की बहन है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये दिया गया है M N की बहन है, तो ये N तो हो गया भाई और M हो गई बहन। P माइनस Q का एक बार और अच्छे से देखिए इसको, P माइनस Q का अर्थ है P Q की बहन है। तो ये जो N है वो Q की बहन है, ये N M की बहन हो जाएगी। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि ये ऐसे कह रहा है कि M N की बहन है। तो दोस्तों ये तो है माइनस और ये है प्लस, क्योंकि आपको मैं अच्छे से समझा देता हूँ वापस। ये यहाँ पे देखिए P माइनस Q, तो P माइनस Q का अर्थ है P Q की बहन है। तो P
क्यू की बहन है, तो दोस्तों ये m यहाँ पे प्लस आ जाएगा और n आ जाएगा माइनस, बल्कि हमको क्या चाहिए, m n की बहन है, तो m माइनस चाहिए और n प्लस चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इस भाग का मतलब ये, अब अगले चौथे ऑप्शन को और देख लेते हैं हम। तो m और n की बात चलेगी, तो यहाँ पे अगर ये n ये p माइनस हो जाएगा इसके आधार पर और ये n हो जाएगा प्लस। फिर इन दोनों के बीच में संबंध देखते हैं माइनस वाला। तो माइनस का संबंध p माइनस क्यू का अर्थ है p क्यू की बहन है, तो ये m क्यू की बहन है, यानी दोस्तों ये p की बहन है m, ये p की क्या है, बहन, कौन, m। अब दोस्तों ये दोनों तो अब भाग का देखेंगे तो p q का भाई है, तो ये p है जो q का भाई है, तो ये n का ये भाई हो जाएगा। तो दोस्तों इसका भी कुछ पता नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी देखते हैं हम। ऑप्शन नंबर बी से देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है p प्लस n भाग m, तो p प्लस n भाग m, तो पहले हमको पीछे से हल करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या, n भाग m, तो दोस्तों यहाँ दिया गया है p भाग q का अर्थ है p q का भाई है, इसका मतलब n m का भाई है, ये n क्या हो जाएगा, m का भाई, m का भाई। तो दोस्तों ये n क्या है, m का भाई। तो अब इसके लिए हम कह सकते हैं कि क्या m एक लड़की है, तो देखिए फिर इस प्लस का इसको देखते हैं, प्लस को, प्लस वाला क्या कह रहा है, पी क्यू का अर्थ है पी क्यू की माँ है, पी क्यू की माँ है, तो ये पी एन की माँ है, तो दोस्तों इन दोनों की ये माँ हो जाएगी पी, तो एन एम का भाई है। तो यहाँ पे ये क्या पूछ रहा था, एम एन की बहन है, तो दोस्तों यहाँ पे एन, ये एन है जो एम का भाई है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एम एन की बहन है। एक बार इस डी वाले ऑप्शन को और अच्छे से समझिए, इसको देख लेते हैं एक बार। m माइनस पी है, तो पीछे से हम देखेंगे तो p भाग n, तो p भाग q का मतलब क्या है, p q का भाई है। दोस्तों ये p है जो किसका भाई है, n का, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ये p n का भाई है, n का भाई। अभी तक दोस्तों इसका पता नहीं है, केवल p का पता है कि p क्या है, प्लस, लेकिन m और माइनस p का मतलब क्या है, p माइनस q का मतलब है p q की बहन है, तो ये m है जो p की बहन है। तो दोस्तों n, ये m p की बहन है, तो ये m क्या है, लड़की, और p क्या है, लड़का। अब दोस्तों अब ये दोनों बहन भाई है, तो ये दोनों भी बहन भाई है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि m n की बहन है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अच्छे से समझिए, इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये p और n आपस में बहन भाई है और ये दोनों भी बहन भाई है, तो यहाँ पे दोनों तरफ से ही ये बहन है, ये m लेडीज हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि m n की बहन है। यहाँ पे देखो दोस्तों ये प्लस है और ये प्लस है और ये इसका बहन है, तो ये दोनों बहन भाई हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ये एग्जाम्पल था दोस्तों इस टाइप का। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं, तो ये कह रहा है सुनील केशव का पुत्र है, सुनील केशव का पुत्र है और केशव की बहन सिमरन के, सुनील केशव का पुत्र है, केशव की बहन सिमरन के एक पुत्र मारुति और एक पुत्री। दोस्तों ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं।
ये लो, दोबारा बोलता हूँ क्वेश्चन, सुनिए आप। सुनील केशव का पुत्र है। केशव की बहन सिमरन के एक पुत्र मारुति और एक पुत्री मधु है। दोस्तों फिर कह रहा है प्रेम मारुति का मामा है। प्रेम मारुति का मामा है, तो सुनील का मारुति से क्या संबंध है? दोस्तों क्वेश्चन को आप दोबारा सुनिए। सुनील केशव का पुत्र है। केशव की बहन सिमरन के एक पुत्र मारुति और एक पुत्री मधु है। प्रेम मारुति का मामा है। सुनील का मारुति से क्या संबंध है? दोस्तों ये एसएससी सीजीएल 2013 का आया हुआ क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है भाई, दूसरा ऑप्शन है भतीजा और तीसरा ऑप्शन है ममेरा भाई और चौथा ऑप्शन है मामा। तो आइए इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसको हल करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सुनील केशव का पुत्र है। ये सुनील कौन है दोस्तों? केशव का पुत्र। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सुनील और ये सुनील किसका पुत्र है दोस्तों? केशव का। तो मैं यहाँ ऊपर केशव लिख दूंगा, मैंने आपको चिन्ह बताया था। अब केशव का पुत्र कौन हो गया? सुनील। तो मैं यहाँ पुत्र भी लिख देता हूँ, ये लो। अब आगे बढ़ते हैं। केशव की बहन सिमरन के, तो दोस्तों केशव की बहन कौन है पहले तो इसकी बहन हो गई सिमरन। केशव की बहन कौन हो गई? सिमरन। और सिमरन के एक पुत्र मारुति और एक पुत्री मधु है। तो दोस्तों इस सिमरन के क्या है, अब इसको नीचे ये पीढ़ी नीचे न गया, तो इसकी भी दो पुत्र है दोस्तों, एक पुत्री और एक पुत्र। तो पुत्र का नाम है मारुति। तो दोस्तों ये मारुति हो गया और इस पुत्री का नाम है मधु। तो ये पुत्री हो गई मधु। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सवाल को कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक अपनी क्लियर। अब इसके बाद में बात करते हैं प्रेम मारुति का मामा है। तो प्रेम मारुति का मामा है। तो दोस्तों प्रेम मारुति का मामा है। तो सिमरन का दोस्तों इस मारुति की माँ कौन हो गई? सिमरन। और सिमरन का जो भाई होगा वो ही क्या होगा? मारुति का मामा। तो अब मैं इस सिमरन का भाई बना देता हूँ प्रेम को। तो दोस्तों ये प्रेम है सिमरन का भाई। ठीक है, यहाँ पे हम ये लिख दिया मैंने भाई। ठीक, अब ये इन दोनों का क्या हो जाएगा? मामा। मारुति और मधु का ये क्या हो जाएगा? मामा। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब ये पूछ रहा क्या है दोस्तों, सुनील का मारुति से क्या संबंध है? सुनील का मारुति से क्या संबंध है? तो दोस्तों हमको यहाँ पे देखना होगा कि सुनील का यानी मारुति का सुनील क्या लगता है। मारुति का सुनील क्या लगता है? तो दोस्तों मारुति का सुनील क्या लगेगा? देखो मारुति की माँ कौन हो गई? सिमरन। और सिमरन का भाई कौन हो गया? केशव। और केशव का पुत्र कौन हो गया? सुनील। तो दोस्तों ये मारुति का क्या हो जाएगा? ममेरा भाई। मारुति का क्या हो जाएगा? ममेरा भाई। तो दोस्तों यहाँ पे अपना जो करेक्ट आंसर आया वो क्या आया? ममेरा भाई, ऑप्शन नंबर सी। अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे हमको फिक्स लाइन लेना होगा। पहले मैंने लिया सुनील केशव का पुत्र है, तो केशव का पुत्र सुनील बना दिया दोस्तों यहाँ पे। फिर केशव की बहन है सिमरन, ये केशव की बहन सिमरन, इसके लिए चिन्ह आ गया। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ताकि आप लोग समझ सके अच्छे से। तो केशव की बहन कौन हो गई? सिमरन। और सिमरन के दो बच्चे हैं, एक का नाम है मारुति और दूसरे का ये पुत्री है, इसका नाम है मधु और इसका नाम है मारुति, ये पुत्र है। तो दोस्तों अब इनका जो मामा है वो कौन है? प्रेम। और ये प्रेम सिमरन का भाई है। और अब ये पूछ रहा था कि सुनील का मारुति से क्या संबंध है। तो दोस्तों मारुति का सुनील क्या लगेगा ये हमको देखना था।
तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, मेरा भाई। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दोस्तों, एक महिला की ओर संकेत करते हुए दिनेश ने कहा, दोस्तों मेरा नाम आ गया, एक महिला की ओर संकेत करते हुए दिनेश ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। वह महिला दिनेश से किस प्रकार संबंधित है। ये क्वेश्चन एसएससी 10+2 2013 का आया हुआ क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है माता, दूसरा ऑप्शन है बुआ और तीसरा ऑप्शन है बहन और चौथा ऑप्शन है फुफेरी बहन। अब दोस्तों यहाँ पे मेरा नाम आया है, जिस भाई का भी नाम दिनेश है वो बहुत खुश हुए, क्योंकि आजकल वीडियो पे जब भी क्लासें ऑनलाइन चलती है तो उनमें नाम दिलवाने के लिए सर से कमेंट की जाती है कि सर मेरा नाम लीजिए। तो दोस्तों मेरे साथ साथ जितने भी भाइयों का नाम दिनेश है वो सबका नाम मैं बोल रहा हूँ। तो एक बार और क्वेश्चन बोल देता हूँ मैं। तो एक महिला की ओर संकेत करते हुए दिनेश ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। तो वह महिला दिनेश से किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों पहले हमको देखना क्या है, महिला की ओर संकेत करते हुए कौन कह रहा है, दिनेश कह रहा है। तो ये दिनेश कह रहा है महिला की ओर संकेत करते हुए, ठीक है, ये मैंने नाम लिख दिया। फिर ये महिला है, ये दोस्तों ये महिला लिख देता हूं मैं इधर, ठीक। ये दिनेश इस महिला की तरफ इशारा करते हुए या संकेत करते हुए कह रहा है, अब क्या कह रहा है ये, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। दोस्तों ये दिनेश के पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। तो दोस्तों ये दिनेश का पिता, ये इसका ये प्लस बना देता हूं मैं इसको और इसको लिख देता हूं यहाँ पे पिता। तो पिता की एकमात्र बहन, तो दोस्तों इस पिता की एकमात्र बहन है ये माइनस हो जाएगा, तो बहन की क्या है, पुत्री। तो दिनेश के पिता की एकमात्र जो बहन है उसकी ये पुत्री है। तो दोस्तों ये महिला कौन है, इसकी पुत्री। और ये हो जाएगी इसकी बहन, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन कर रहा है वो जवाब हमको देना है। तो वह महिला दिनेश से किस प्रकार संबंधित है। अब यहाँ पे हमको बताना है कि वह महिला दिनेश की क्या लगती है। दोस्तों यहाँ पे क्या देखना है, वह महिला दिनेश की क्या लगती है। तो दिनेश की क्या लगेगी दोस्तों, ये महिला, इस महिला की बात की जा रही है। तो दिनेश का ये पिता है, पिता की बहन है, बहन की ये पुत्री है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि पिताजी की बहन की पुत्री को हम क्या कहते हैं दोस्तों, फुफेरी बहन, या भाई हो तो फुफेरा भाई। तो दोस्तों ये बुआ जी की लड़की हो गई। डायरेक्ट अंक देखे तो ये बुआ जी की लड़की है। तो ये बुआ जी की लड़की हमारी क्या लगेगी दोस्तों, फुफेरी बहन, फुफेरी बहन, फुफेरी बहन। अब दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है फुफेरी बहन, वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, सी माता है ए की, सी माता है ए और बी की। दोस्तों ये सी माता है किसकी, ए और बी दोनों हैं जिनकी माता है सी। यदि डी पति है बी का, दोस्तों डी पति है बी का, तो सी कौन है डी की। दोस्तों तो इसको देख लीजिए आप लोग, एसएससी 10+2 2013 का आया हुआ क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर ए माता है, बी ऑप्शन चाची, तीसरा ऑप्शन सास और चौथा ऑप्शन बहन। तो आइए इसको करते हैं। चलिए, तो सी माता है ए और बी की। तो दोस्तों ये सी माता है। अब इनके दो पुत्र हैं, ये एक और ये बी। तो ये तो हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक है। अब
यहाँ पे ये यदि डी पति है बी का, तो दोस्तों ये डी है जो पति है किसका, बी का। तो मैंने आपको एक संकेत बताया था कि पति पत्नी के लिए ये चिन्ह देखना है, तो ये डी कौन हो जाएगा, पति किसका, बी का। ठीक है, इसका मतलब हमको पता चल रहा है कि ये बी क्या है, महिला। ये दोस्तों बी क्या हो जाएगी, महिला। अब ये कह रहा है, अब पूछ क्या रहा है ये कि सी कौन है डी की, ये सी डी की कौन है, तो दोस्तों ये बी की माँ है सी, तो ये डी बी का पति है, तो ये सी डी की क्या हो जाएगी, सास। दोस्तों ये सी क्या हो जाएगी, इसकी सास। चलिए, तो अपना जो आंसर आया है वो आया है ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों यहाँ पे अपना जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सास हो जाएगा। अब और क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, क्या है देखिए, विनोद ने विशाल का परिचय अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के पुत्र के रूप में कराया। विनोद विशाल से किस प्रकार संबंधित है, ये एसएससी सीजीएल 2011 का आया हुआ क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर ए है ममेरा भाई, बी ऑप्शन है भाई, और सी ऑप्शन है पुत्र, डी ऑप्शन है मामा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। विनोद ने विशाल का परिचय कराया और किसके रूप में कराया, अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के रूप में। ठीक है भाई दोस्तों, तो ये विनोद है, और ये हो गया विशाल। विनोद और ये विशाल। अब ये विनोद परिचय करवा रहा है विशाल का किसके रूप में, अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के रूप में। यानी दोस्तों इस विनोद के जो पिता है, ये पिता हो गया विनोद का, और ये पिता की पत्नी हो गई, ये पत्नी जो कि विनोद की माँ होगी। तो दोस्तों पत्नी के इकलौते भाई, दोस्तों ये इस पत्नी का क्या हो जाएगा, भाई। ये पत्नी का क्या है, भाई। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये विनोद का मामा हो गया। तो अब ये इसके भाई के सॉरी दोस्तों, ये क्या कह रहा है, पत्नी के इकलौते भाई के पुत्र। दोस्तों भाई का भी पुत्र है ये, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक, तो दोबारा बोलता हूँ मैं, ये इसकी जो इकलौता भाई है, पत्नी का इकलौता भाई, उसका पुत्र हो जाएगा ये विशाल। तो दोस्तों ये भाई मैं यहीं पे बना देता हूँ इसको प्लस, और फिर यहाँ पे लिख देंगे ये पुत्र। ये लो, ये प्लस बना दिया मैंने, ये इसका भाई हो गया पत्नी का, और ये हो गया इस भाई का पुत्र। ठीक है, तो ये भाई तो हो जाएगा विनोद का मामा। अब दोस्तों बात करते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विनोद विशाल से किस प्रकार संबंधित है, यानी विशाल का विनोद क्या लगेगा। तो दोस्तों ये विशाल का विनोद क्या लगेगा, ये विशाल का विनोद क्या लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, ये विशाल है, तो विशाल का पिता, और ये पिता की मतलब ये विशाल का पिता, पिता की ये बहन हो गई। तो दोस्तों ये विशाल की बुआ हो गई, और ये विशाल की बुआ का पुत्र है। तो विशाल की बुआ का पुत्र, तो दोस्तों ये भाई लगेगा, लेकिन यहाँ पे अपना ऑप्शन गलत दे रखा है इसने। ऑप्शन दिया हुआ है ममेरा भाई, और बी दिया हुआ है भाई, और सी दिया है पुत्र, और डी दिया है मामा। दोस्तों एक बार और अच्छे से समझ लीजिए इसको, ये ऑप्शन गलत है। इसने दिया गया है विनोद ने विशाल का परिचय अपने, ये विनोद परिचय करवा रहा है विशाल का, तो अपने पिता की पत्नी। दोस्तों अपने पिता की पत्नी का मतलब हो गया अपनी माँ, और उसका इकलौता भाई अपना मामा, और मामा का पुत्र
के रूप में कराया, तो ये विनोद का मामा का पुत्र हो गया। ठीक है, यहाँ तक सही है। लेकिन दोस्तों ये बात कर रहा है कि विनोद विशाल से किस प्रकार संबंधित है, यानी विशाल का विनोद क्या लग रहा है। तो दोस्तों विनोद विशाल का तो फुफेरा भाई लगेगा, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है ममेरा भाई, तो ममेरा भाई न मानकर हम इसको दोस्तों ऑप्शन गलत है, इसलिए हम डी ऑप्शन बना देते हैं इसका। यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा फुफेरा भाई। दोस्तों आप लोग किसी से भी पूछ सकते हो, कहीं भी जाके कमेंट कर लेना, किसी से भी करवा लेना। ये ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये विशाल का क्या लगेगा, फुफेरा भाई। मैं इधर लिख देता हूँ फुफेरा भाई। फुफेरा भाई। दोस्तों कोई भी भाई गलती से ये ऑप्शन पर टिक मत कर देना। गलती से भी ऐसे क्वेश्चन गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए इन क्वेश्चनों में, क्योंकि आप लोगों को मैंने इतने से बहुत ही अच्छे सॉल्यूशन के साथ में ये समझाया है। तो आप लोग भी ऐसे क्वेश्चनों को गलती मत करना। जिसके पीछे से आता है तो उससे हमको संबंध देखना होता है। इसमें विशाल से संबंध था, इसलिए इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। मेरा भाई है और भाई है। दोस्तों हम इस पे भी टिक लगा सकते हैं भाई पे, लेकिन यहाँ पे अगर ममेरा भाई ना होता तो भाई का जगह टिक लगा देते, लेकिन दोस्तों दोनों में टिक नहीं लगा सकते, इसलिए यहाँ पे मैंने ऑप्शन नंबर डी बना दिया है फुफेरा भाई। बल्कि यहाँ पे 4 ऑप्शन ये गलत है। तो अब अपना लास्ट का क्वेश्चन है, और लास्ट का क्वेश्चन दोस्तों आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ यारो, आप लोग व्यूज़ तो करते हो चैनल को, लेकिन आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। जितने भी भाई नए देखते हो वीडियो को, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ प्रत्येक वीडियो को शेयर करो। दोस्तों मैं आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ और आप लोग मेरे साथ लगातार बने रहे, ताकि आपका जो प्लेटफॉर्म है वो अच्छा रहे। तो दोस्तों अच्छे का मतलब ये नहीं है कि उस पर कपड़ा फेरना है, नहीं, उस पर कपड़ा नहीं, आपका लेवल स्तर बना रहेगा। दोस्तों अगर आप लोग लगातार मेरे साथ बने रहोगे तो आपका पढ़ाई का स्तर बना रहेगा। इसलिए मैं आपके पढ़ाई के उसको प्लेटफॉर्म कह रहा हूँ, और वो प्लेटफॉर्म ही है दोस्तों जहाँ से हमारी गाड़ी चलती है और हम मंजिल तक पहुँच जाते हैं। तो वो प्लेटफॉर्म ही है अभी। तो अब जो अपना लास्ट का क्वेश्चन है, उस लास्ट के क्वेश्चन को और देख लेते हैं। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, इसमें बीच में कॉल आ जाती है तो वीडियो डिस्कनेक्ट हो जाता है। कल जो मैंने मैथ का वीडियो अपलोड किया था उसमें लास्ट का क्वेश्चन बाकी रह गया था, वो इसी वजह से रहा था। दोस्तों एक कॉल आ गया, तो वो कॉल आने से वीडियो कट हो गया। अब इसका लास्ट का क्वेश्चन कर लेते हैं हम। तो ये कह रहा है, कपिल को बताते हुए शिल्पा ने कहा, कपिल को बताते हुए शिल्पा ने कहा, उनकी माता का भाई मेरे पुत्र आशीष का पिता है। तो कपिल का शिल्पा से क्या रिश्ता है। दोस्तों ये आरआरबी एएसएम असिस्टेंट स्टेशन मास्टर 2012 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो ए इसमें ऑप्शन दिया गया है साली, दूसरा ऑप्शन दिया गया है भतीजा भांजा, तीसरा ऑप्शन चाची मौसी और चौथा ऑप्शन भतीजी भांजी। तो आइए इसको करते हैं हम। दोस्तों अब जो अपना तीसरा नंबर का वीडियो आएगा ब्लड रिलेशन का, उसमें हमारा ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और आपको किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें। तो चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं।
तो कपिल को बताते हुए शिल्पा ने कहा, तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे हम शिल्पा, क्योंकि शिल्पा कह रही है कपिल के लिए, ये शिल्पा, और ये किसके लिए कह रही है, कपिल के लिए। तो ये मैंने लिख दिया शिल्पा कपिल। तो क्या कह रही है शिल्पा कि उनकी माता का भाई मेरे पुत्र, पहले तो इस कपिल की माता लगाते हैं हम, तो इसकी ये माता है, ठीक है भाई, ये माता हो गई, और इस माता का भाई, तो इस माता का ये भाई हो गया दोस्तों, ये भाई, तो मेरे पुत्र आशीष का पिता है। दोस्तों इसका पुत्र है जो आशीष, इसका कौन हो गया, ये पिता। दोस्तों ये इसका पिता है, पिता। दोस्तों आप लोग यहाँ पे ध्यान दिया करो, जब मैं आपको समझाऊं तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दिया करो। मैं वापस समझा देता हूँ आपको। कपिल को बताते हुए शिल्पा ने कहा, तो ये शिल्पा, ये मैंने एरो का चिन्ह लगा दिया है, ये शिल्पा किसके लिए कह रही है, कपिल के लिए। तो कपिल की जो माता है दोस्तों, ये कपिल की माता है, ये माता है, फिर इसका जो भाई है ये, वो भाई इस शिल्पा के पुत्र आशीष का पिता है। दोस्तों शिल्पा के पुत्र आशीष का पिता है। तो अब ये क्या कह रहा है, अब ये दोस्तों यहाँ पे हम देखें तो ये दोनों पति पत्नी हो गई, क्योंकि ये शिल्पा का पति तो हो जाएगा। अगर शिल्पा का पुत्र आशीष है और आशीष का ये पिता है, तो दोस्तों ये शिल्पा का पति हो जाएगा। यहाँ मैंने एरो का चिन्ह लगा दिया है। तो अब ये क्या पूछ रहा है, कपिल का शिल्पा से क्या रिश्ता है। तो कपिल का शिल्पा से क्या रिश्ता है। दोस्तों यहाँ पे कई बार बच्चे गलती करते हैं, कपिल का और से। दोस्तों का और से में सिर्फ इतना सा फर्क है कि जिस नाम के बाद में से आता है उससे हमको रिश्ता देखना होता है कि उसका वो क्या लगेगा, बल्कि ये गलती मत करना कि कपिल का शिल्पा यानी कपिल की शिल्पा क्या लगेगी, नहीं, शिल्पा का कपिल क्या लगेगा। दोस्तों ये देखना होगा। और तो देखते हैं हम शिल्पा का ये कपिल क्या लगेगा। तो शिल्पा का कपिल क्या लगेगा दोस्तों, यहाँ पे देखो, तो ये शिल्पा है, तो इस शिल्पा का ये पति हो जाएगा। दोस्तों इस शिल्पा का पति, और पति की ये बहन हो जाएगी, और बहन का ये पुत्र हो जाएगा। तो दोस्तों इस शिल्पा की यहाँ पे ये भतीजा और भांजा। दोस्तों हम शिल्पा का ये पति है और पति की ये बहन है, यानी शिल्पा की ये ननद है और ननद का ये बेटा है। तो दोस्तों ये इसको हम भतीजा या भांजा कह सकते हैं। दोस्तों जब किसी भी, जैसे हमारा मामा है तो मामा का हम भांजा लगते हैं, तो मामी का भी भांजा